1 अप्रैल 2026 से हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने वाला है। इन न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो टीडीएस के जो रेट्स हैं वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि 1 अप्रैल के बाद अगर हम किसी भी पर्सन को पेमेंट करेंगे जिस पर हमको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, वो अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को कुछ भी अमाउंट पे कर रही है तो ऐसे केसेस में उसको कितना % टीडीएस डिडक्ट करना है और उसकी वैल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपना जो पार्टनर्स होता है उस पार्टनर को अगर सैलरी दे रही है, रेम्यूनरेशन दे रही है, कमीशन दे रही है, बोनस दे रही है और साथ में अगर उन्होंने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ तो उस पर उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, इन सब को मिलाकर अगर वो साल में 20,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट अगर अपने पार्टनर्स को करते हैं तो उनको 10% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म है और एक पार्टनरशिप फर्म के 2 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए और एक है पार्टनर्स बी। पार्टनर्स ए को क्या दिया जा रहा है सर, एक हर मंथली वो सैलरी पे कर रहे हैं और उन्होंने जो कैपिटल दिया था उस पर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। अब इन दोनों को मिलाकर वैल्यू हुई फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज जब वो पेमेंट करेंगे तो उस समय उनको 10% अमाउंट डिडक्ट करना होगा और 90,000 रुपीज वो अपने पार्टनर्स के अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे। तो ये जो 10% अमाउंट है ये अमाउंट वो अब क्या करेंगे सर, टीडीएस डिपॉजिट करेंगे। तो ये जो रूल्स है ये 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है। हालांकि हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1962, उसमें भी सेम ही रूल्स था। रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, रेट्स में कोई भी चेंज यहां पर आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन सर एक बात और ध्यान से समझते हैं कि अगर कोई पार्टनर से अपनी पार्टनरशिप फर्म से अभी सिर्फ कैपिटल विड्रॉल कर रहा है, यानी कि हर मंथली कुछ ना कुछ कैपिटल विड्रॉल कर रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस पीएनएल के अंदर बुक नहीं कर रहे हैं कि ये सैलरी का कर रहा है या किस चीज का कर रहा है, तो उस समय केसेस में सर टीडीएस कब डिडक्ट करना होगा। तो यहां पर हमको ध्यान लगाने की बात है कि जब कोई भी एक्सपेंसेस हम या तो पीएनएल के अंदर डेबिट करेंगे या फिर हम उसको पेमेंट करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, उस पर हमको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर हम एंड ऑफ द मंथ 31 मार्च को अगर ये एंट्री करते हैं तो हमें 7 अप्रैल तक उस टीडीएस का पेमेंट करना होगा और उस पर हमको 10% के हिसाब से डिडक्ट करना होगा। तो ये रूल्स पार्टनरशिप फर्म के लिए है, बाकी नॉर्मल किसी के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम अपने पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन या फिर हमको इंटरेस्ट या फिर कमीशन या बोनस कुछ भी अगर पे कर रहे हैं तो वहां पर उनको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। आई होप कि इस लेक्चर्स के माध्यम से ये ऑप्शंस आपको क्लियर हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।